टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर अटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन पंक्तियों को सुन के हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये पंक्तियाँ लिखी थी। 3 पंक्तियों से हमको कुछ सीख लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग सीख नहीं लेते। हम लोग क्या है ना, जैसे हम अपने जीवन में कोई चीज़ पाना चाहते हैं, अगर वो चीज़ नहीं मिली तो हम हार मान जाते हैं। लेकिन हमें हार नहीं मानी। जैसे कि हम रोड पर गए, हमें कोई बस दिखाई दी नई न्यू मॉडल, और हमने दौड़ लगाया, तब तक वो बस स्टेशन छोड़ चुकी थी। चल दी, हमने अपना भरसक प्रयत्न किया, फुल स्पीड में रेस लगाई, लेकिन हमें बस नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम अपने ट्रैक पर रहें, उसी ट्रैक पर चलें या उस स्टेशन पर वेट करें। देखना अगली बस डबल डेकर आएगी, वो भी फुल चिल्ड एसी। और जो वो बस थी वो नॉर्मल बस थी, केवल न्यू बस थी। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम चीज़ अचानक देखते हैं, हमको लगता है कि ये नहीं मिला तो अब जीवन ख़त्म। नहीं, तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ और बड़ा सोच रखा है। अब ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि उस बस का दुर्भाग्य है। मान लो वो बस तुम्हें मिल जाती, वो बस आपको मिलती, आप उस बस का, हो सकता है उस बस पर जो सीट पे आप बैठने वाले थे दूसरा कोई बैठे आके, तो हो सकता है वो पान पुड़िया खाता हो, थूके, हो सकता है वो सीट को क्लियर भी ना करे। तब कि आपका नेचर क्या था कि आप मान लो गए और आप उस बस की सीट को क्लीन करते, पोंछ के बैठते। आप नशा भी नहीं करते हैं तो उसका, उस व्यक्ति से बेटर ध्यान रखते। तो अब बताओ, आपका दुर्भाग्य हुआ कि उस बस का दुर्भाग्य हुआ? तो जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हो सकता है आपको पाके आपको जो ना पाया हो वो उसका दुर्भाग्य हो। तब कि आपका नेचर है केयर करने का, तो आप किसी का भी केयर कर लेंगे, क्योंकि आपका नेचर सही है। इसलिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, यू आर द बेस्ट। और हार नहीं माननी हमें जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि हम सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिला, हो सकता है आप दरोगा बने, हो सकता है इससे भी बेटर आप IAS IPS, हो सकता है उससे भी बेटर आप बिजनेस करें।